Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sani. You are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की पेश खिदमत हाजिर हो चुके हैं और आज की जो हमारी वीडियो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हु एक्चुअली वॉन कॉमिक ब्रेकडाउन। अच्छा फनी वीडियो है, पाकिस्तानी वीडियो है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। सजेशन बहुत ज्यादा आ रही थी। पहले रोस्ट वीडियोस जो है वो इंडिया के हम लोगों ने काफी ज्यादा बनाई थी, फिर जो है वो पाकिस्तान से सजेशन आई कि भाई पाकिस्तानी भी वीडियोस है, आपने कहा था वो लेकर आएंगे तो आप वीडियोस नहीं लेकर आ रही, क्यों नहीं लेकर आ रही? तो हम बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते अपने चैनल के ऊपर, तो पाकिस्तानी वीडियोस भी लेकर आ रही हूँ, मतलब जैसे जैसे सजेशन जिस वीडियो की आती है वो लेकर आती हूँ। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि मतलब कौन जीता। तो यूट्यूबर पाकिस्तान देखते हैं ये क्या कहते हैं, तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। लो जी, इंडिया और पाकिस्तान की ये जो जंग है वो खत्म हो चुकी है, सारे घरों घर चले गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जंग आखिर कौन जीता? उनके मीडिया चैनल्स पे तो वो जीते हैं, हमारे मीडिया चैनल्स पे तो हम जीते हैं। तो भाई इस जंग की मल्टीपल एंडिंग्स हुई हैं। भाई शुक्र इस बात का है कि आखिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, क्योंकि दौरान जंग बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उधर से वो गौरव आर्या जो है वो अपने में लगा हुआ था। मूत्रों के सूत्रों के अनुसार पता लगा है कि सेना पाकिस्तान में घुस चुकी है, आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए ये इंडिया वालों ने भी इस चीज को रोस्ट किया था। टू द कराची पोर्ट। हमें यार समझ नहीं आ रहा कि यार ये सेना है कहां पे? ये कौन से भुट्टो की सेना है जो दिख ही नहीं रही लेकिन है? ये कैसे एयर ड्रॉप कर दिया यार आपने सेना को? भाई लोग यहाँ से लगे हुए हैं कि भाई यार आने दो आपके सेनापति को, हम उसको दूध पति पिलाएंगे। The tea is fantastic, thank you. फोर्सेस वहां लगी हुई है, इंटरनेट पे आवाम लगी हुई है, भाई मुंह के फायर चल रहे हैं। गौरव आर्या को देख के तो यही लग रहा था कि भाई पाकिस्तान ये जंग हार रहा है, लेकिन वसीम बदामी और मंसूर अली खान को देख के लग रहा था कि नहीं नहीं पाकिस्तान तो जंग जीत रहा है। भाई जब भी मुझे डर लगता था मैं मंसूर अली खान साहब की वीडियो लगाता था, सारी मेरी परेशानी खत्म हो जाती थी। इतना ऑप्टिमिस्ट आदमी है यार। मेरी बालकनी से मैं खुद देख रहा हूँ मिसाइल जा रहे हैं, ये आदमी टीवी पे लगा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। फरिश्ते हैं फरिश्ते, शैतान को पत्थर मार रहे हैं। लाइट गई, मैं जरा कर्टन जो है ना वो हटा के आती हूँ। लाइट आपको पता पाकिस्तान में कैसा निजाम है, मैं कर्टन साइड पे करती हूँ, थोड़ी रोशनी आएगी। अभी कर्टन थोड़ा साइड पे कर आई हूँ, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा सही क्लियर नजर आ रही होंगी, तो वीडियो वहीं से स्टार्ट करते हैं। यू आवाजें आ रही है, ये आदमी टीवी पे लगा हुआ है। अरे कुछ भी नहीं हुआ, टूटता तारा है, टूटता हुआ तारा है। तुम्हारे दादा परदादा हैं, रूहें हैं उनकी, कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, अच्छा यही है, ऐसे ही है, लेकिन ये मेरे परदादे के पिछवाड़े पे आग क्यों लगी हुई है? मंसूर अली खान साहब की लेटेस्ट वीडियो पर देखिए, भारत ने शिकस्त तस्लीम कर दी। मैंने कहा वाह भाई वाह, इंडिया ने खुद मान लिया। मैं जैसे गया उनके टीवी चैनल्स पे, वहां वो कह रहे हैं पाकिस्तान ने हार स्वीकार कर ली। मैं है ये क्या हो रहा है भाई? ये तो सिर्फ शिकस्त और हार का फर्क है, तस्लीम और स्वीकार का फर्क है। मैं कहा छोड़ो यार, कोई न्यूट्रल एनालिसिस देखते हैं। मैंने सैयद मुजम्मिल शाह लगा दिया, उसके हिसाब से दोनों ही आ रहे हैं। इंडिया के 3 रफाइल गिराने के चक्कर में पाकिस्तान ने 3 अपने मिसाइल जाया कर दिए। ठीक है, अगर यही वॉर मॉन्गरिंग हम करते रहेंगे तो फ्रेडरिक नीचा कैसे बनेंगे? नीचे ही रहेंगे फिर तो। फ्रेडरिक नीचा की एक कोट थी, मैंने काफी दफा कोट की है, दोबारा से कोट पहन के कोट कर देता हूँ। कहता है कि वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। ठीक है, थैंक यू। एक तो इस आदमी की वीडियो लगाओ तो ऐसा लगता है प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुला लिया, वो डांट पड़ रही है। ये सब तो छोड़ो यार, वो मुबश्शिर लुकमान ने कैसा अजीब सा बयान दिया भाई। कहता है अगर ये जंग हो गई और पाकिस्तान जीत गया तो मैं बॉलीवुड फिल्म एक्ट्रेस उसको अपनी लौंडियां बना दूंगा। मैं तो चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के जरिए उलमाए दीन से मैं एक सवाल, तेरी उम्र है कितनी? इंडियन एक्ट्रेसें हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत? बंदा कहे चाचा यार आप अपनी उम्र देखें, मतलब कितना ही कोई टाइम रह गया आपका इस दुनिया में, ये कोई बातें करने वाली यार? मुझे कब्र में टांगे। अजीब बात लगी है। लोगों के छतों में ड्रोन गिर रहे हैं, ये भाई साहब का लिबिडो खत्म नहीं हो रहा। अच्छा अब शुरू से शुरू करते हैं। जब ये इनिशियल फेजेस में जंग चल रही थी, जब ये इंटरनेट पे सारी कॉमेडी चल रही थी, ये जो ओवर यूज जोक्स चल रहे थे कि भाई इंडिया पानी खोलो फ्लश नहीं हो रहा, इंडिया पानी खोलो आंखों में साबुन चला गया है, वो इंडियन साइड से भी वो लगे हुए थे कि मोदी जी पानी खोलो हानिया आमिर को प्यास लगी है। ये एक फेज चल रहा था, मतलब इतना कोई मसला नहीं था। मसला खराब तब हुआ जब इंडिया ने कहा कि भाई मैं यहाँ मजाक नहीं कर रहा। सुबह उठा पता लगा भाई 9 साइट्स
पे इंडिया ने अटैक कर दिया है, सिविलियन साइट्स पे। उसके बाद सही हड़ाउड़ी शुरू हुई है। एक रात तो ऐसी गुजरी है, मैं सोया हूँ, आधी रात को मेरे दोस्त ने फोन किया, कहता है इंडियन न्यूज चैनल लगा। मैंने जैसे लगा, मुझे पता लगा पाकिस्तान पे तो कब्जा हो गया, इंडियन न्यूज चैनल लगे हुए हैं। पेशावर पे अटैक कर दिया, चरसी तिक्का को तबाह कर दिया गया है, आसिम मुनीर को अरेस्ट कर लिया है, शहबाज शरीफ बंकर में छुप गए हैं, INS विक्रांत ने कराची पोर्ट को तबाह कर दिया है, राख हो गया है वो। नई खबर आ गई है, कैप्टन अक्षय कुमार और मेजर विकी कौशल सेना के साथ कराची में घुस चुके हैं। ओहो हो, फ्लाइट लेफ्टिनेंट जॉन इब्राहिम ने 2 F-16 गिरा दिए हैं। पायलट को कैप्चर किया गया है। पायलट देख लो, बद्दो विंग बद्दो। कमांडर टाइगर श्रॉफ ने कमाल कर दिया है, पाकिस्तान की एयर बेस पे अटैक कर दिया, उसको चकनाचूर कर दिया है। मैं यहाँ पागल हो रहा हूँ कि यार ये कहाँ हो रहा है, ये कहाँ लगी हुई है ये फिल्म। रातों रात इंडिया वालों ने हेरा फेरी 3 रिलीज कर दी है। भाई ये कौन सा PUBG का मैप है जिसमें ये लोग खेल रहे हैं यार, मुझे नहीं समझ, क्योंकि इसका हकीकत से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। लोग फिर कराची पोर्ट की वीडियोस बना के भेज रहे हैं, देखो यार यहाँ में तो कुछ हुआ ही नहीं है। वो वीडियोस में बड़ा सुकून है, शांति है, सन्नाटा है, एक चौकीदार बेचारा बैठा हुआ, उसकी भी आंख लगी हुई है, सुकून से सो रहा है वो भी। लेकिन इंडियन मीडिया के हिसाब से भाई साहब कराची भस्म हो गया। AI से बनी हुई वीडियो सर्कुलेट कर रही थी भाई कि ये देखो कराची तबाह हो गया। मैंने वो वीडियो देखी, मैं कहा यार एक सेकंड, पहले तो ये बताओ कि यार इतनी अच्छी ये रोड कहाँ है कराची में। हाँ, टूटी रोड्स है वहाँ पे। वेरी क्यूट ऑफ यू टू थिंक कि तुम लोग कराची को तबाह करोगे। अगर तुम इधर बम भी गिरा दो तो इसकी बिफोर और आफ्टर वाली हालत एक ही होगी। क्या ही तबाही करोगे भाई, जो तबाही PDP ने कर दी है। सही बात है, यहाँ पहले तबाही है और क्या तबाह तो करोगे। ये भी कह रहा था कि आज रात कराची का नक्शा बदल जाएगा। अरे भाई प्लीज यार, हमें भी कोई अपडेट करके दो नक्शा यार, हमें खुद समझ नहीं आ रहा भाई कराची कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है। वो बैरियर टाउन 2 बन रहा है टोल प्लाजा के बाहर, वो भी उस पे भी लिखा हुआ कराची, BTK टू कराची। अजीब सा VFX चला रहे हैं भाई, यहाँ से टैंक आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, बम गिर रहे हैं, खबरों के अंदर सायरन चला रहे हैं, जंग वाला सायरन, वो भाई साहब बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह वो चल रहा है बस। उनकी गवर्नमेंट ने बोला कि ये बंद करे साइड न्यूज में। अरब सागर में भाई इसकी सीरियसता जो है, सीरियसनेस इसकी, इसका कोई आइडिया ही नहीं इनको। ऐसे चला रहे हैं, ऐसे साउंड इफेक्ट है, बैकग्राउंड म्यूजिक है। कल को असल में चलने लगेगा भाई कैसे पता लगेगा। लोग तो बोलेंगे टीवी पे चल रहा है, खैर है, और फिर स्क्रीन पे इमरजेंसी वाली बत्ती भी चल रही है, यूं यूं करके, वो चीपा के एम्बुलेंसेस में जो होती है वो चीपा चीपा वो भी कर रही है। अरे यार तुम लोगों ने हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया ना, तो तुम्हारे टीवी में क्यों इमरजेंसी लगी हुई है। देखो मेरी एक ही दरखास्त है इंडियन मीडिया वालों से कि यार मुझे अपने डीलर का नंबर दो, क्योंकि मेरे वाला मेहंदी मिला रहे, मुझे मजा नहीं आ रहा। ये तुम क्या फूक रहे हो तुम लोग यार, हमें भी बताओ। अच्छा जब पहला अटैक हुआ, मैं ये कह रहा था कि यार आई वॉज वेटिंग फॉर इंटरनेशनल प्रेशर कि भाई अब कोई तो आएगा ना, छुड़ाएगा ना, कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर आधी रात को JD वेंस ने उठाया ट्रंप को, चल चल उठ, चल बहुत हो गया, उठ। कि भाई वो लड़ रहे हैं यार ये लोग, कुछ बोलो। वो बच्चे लड़ रहे हैं। ट्रंप का वो मुझे बिल्कुल सीरियस नहीं लगा। वो कह रहा है इट्स अ शेम दे हैव बीन फाइटिंग फॉर सेंचुरीज। अबे यार सेंचुरीज, एक तो सेंचुरीज से कहां से लड़ रहे हैं भाई, 78 साल हुए हमें आजाद होते। अभी इंडिया पाकिस्तान बने 78 ये ट्रंप साहब से पूछेंगे ना पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, बोलेगा पी। इसको कुछ सिर्फ ईरान, अफगानिस्तान और इराक इन्हीं का पता है। तो इधर सब कॉन्टिनेंट की कोई हिस्ट्री है कुछ नहीं आता इसको। अच्छा भाई पता लगा कि इंडिया के जो ड्रोन्स है वो पाकिस्तान में घुस गए, जगह जगह फट के फ्लावर हो रहे हैं। अवाम इतनी जुगाड़ी है, वो फटे हुए ड्रोन उठा के OLX पे लगा रही है, सेल कर रही है उनको। जेन्युइन पीस है, कंडीशन 10 में से 8 है, थोड़े टचअप्स की जरूरत है, सीरियस बायर्स कॉन्ट्रैक्ट ओनली। यार ये जहाज आया हुआ बिकने के लिए, बंदे को बहुत सख्त जरूरत है, पैसे उसको कैश चाहिए, पूरा जेन्युइन है, अंदर से बाहर से शावर है। 2001 में US नेवी का एक इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट EP-3SE उड़ते उड़ते चाइनीज फाइटर जेट को टकरा गया था। अब जब वो टकरा गया तो उसका मलबा गिर गया चाइना में। चाइना ने उस पूरे मलबे को उठाया, उस जहाज को स्टडी किया, खूब स्टडी करने के बाद फिर US को वापस किया। इससे क्या हुआ, US का हैवी इंटेलिजेंस लॉस हुआ। उन्होंने पूरा स्टडी कर लिया ये कैसे बना रहे हैं ये जहाज। ये होता है भाई, ये काम आएगा भाई इंटेलिजेंस के लिए। ये पागल लोग आर्मी ढूंढ रही है यार, यहाँ ड्रोन गिरा था कहाँ गया, लो जी पता चला शकील भाई ले गए घर अपने। अच्छा भाई तो इंडिया ने कहा कि हमने F-16 गिराए पाकिस्तान के, पाकिस्तान ने कहा कि हमने उनके 3 राफेल गिराए। इंटरनेशनल जो न्यूज थी उसमें भी राफेल गिरने के बार बार सवाल आ रहे थे, F-16 के ऐसा कुछ सवाल नहीं आए। लेकिन ये सारी जो जंग हो रही है ना, इसमें घर की जो बुजुर्ग खवातीन है वो भी जियो पॉलिटिक्स के एनालिसिस दे रही थी, मतलब जिनका पॉलिटिक्स से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, वो भी एनालिसिस दे रही। हमारे खानदान की एक अम्मा है, उन्होंने मुझे कहा, वो सोचने में मजबूर कर दिया। कहती है देखो बेटा हमारे जहाज है पुराने और हमारे पायलट वो भी पुराने, तो उनके ना हार्ट सेट हो गए उन जहाजों पे। मतलब वो कह रही थी कि जैसे
शपाटरों के लिए CD70 हो जाती है ना, सेकंड नेचर हो जाती है उनको चलाने की, हमारे बॉयज के लिए मतलब वो ऐसे 70 बन गई है। और इसके उलट जो उन बॉयज के पास नए जहाज हैं उनका हाथ सेट ही नहीं उस पर, इसीलिए वो तीसरे में दुम चौथे में गुम हो गए, क्योंकि जहाज नए थे, उनको एक्सपीरियंस नहीं था। मैं कहा वाह, कुछ भी नो लॉजिक पाया आपने, बात तो सही है। तो ऐसा होता है जब जंग वंग चल रही होती है ना, सबका हिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। मैं अभी 5 दिन से लगा हुआ हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, PL-15 की रेंज क्या होती है, ब्रह्मोस का फायर पावर कितना है। लेकिन एक चीज मैंने नोट की, उससे पहले मैं ये बताऊं कि आई लव पाक आर्मी, आई लव पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, आई लव पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन मैंने ये नोट किया जब मिलिट्री साइट्स पे अटैक हो रहा था दोनों साइड, तो कोई मान ही नहीं रहा था। नहीं लगी नहीं, मेरे को तो लगी नहीं, इंटरसेप्ट हो गई, दोनों ही नहीं मानते लगे। इन्फॉर्मेशन चल रहा था ना कि नहीं समझ आ रहा था। तो भाई कह रहे हैं कि शिट जस्ट वेंट रियल तब हुआ जब अमेरिका के पास एक इंटेल पहुंची कि अब जो मामला है ना वो न्यूक्लियर की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे PM साहब ने मीटिंग बुला ली थी नेशनल कमांड अथॉरिटी के साथ। ही वाज जस्ट चेकिंग, हाँ भाई क्या सीन है, इसको तेल वेल दे के रखो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। कहा जा रहा है, सोर्स ट्रस्ट मी ब्रो, कि ये इंटेल जब पहुंची है अमेरिका में, तब जो है JD Vance ने उठाया ट्रम्प को कि भाई उठो यार, ये जो है ना ये फाड़ फूड़ देंगे एक दूसरे को, कुछ करो, सुलह कराओ। तब जो है मैं डोनाल्ड ट्रम्प का ट्वीट आया कि भाई एक सेकंड, मैंने दोनों को बुलाया है, दोनों से बात की है, 2 दिन गुजरे मैं इनकी सुन रहा हूँ, और अब सीज फायर हो चुका है, टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं अब घर जा रहा हूँ सोने, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ये खून कब तक बहाओगे, दुश्मनी का बीज कब तक बोओगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल तलवार, हाउ आई वंडर व्हाट्स इट्स धार। सीज फायर जैसे हुआ इंटरनेट पे फिर लोग शुरू हो गए, तड़ियां करा रहे हैं एक दूसरे को, क्या हाँ भाई बेटा इस दफा तो बचा लिया अमेरिका ने तुम्हें, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। इंडिया ये कह रही है कि पाकिस्तान डर के भाग गया अमेरिका के पास, पाकिस्तान ये कह रहा है कि इंडिया डर के भाग गई अमेरिका के पास, जबकि न्यूट्रल सोर्स ये बता रहा है कि ये इंटेल जो है जब ऊपर तक पहुंची अमेरिका के पास कि यार मसला बहुत खराब हो जाएगा, तो जो है फिर उसने इंटरवीन किया है। तो भाई पाकिस्तान कोई डरवर नहीं गया और ना इंडिया डरवर गया, पाकिस्तान को डरने की जरूरत नहीं है, अमेरिका ने बचाना ही था हमें, कर्जा इतना लेके रखा हुआ भाई, हम नहीं रहेंगे तो कर्जा कौन देगा उनका। जैसे हुआ तो पता लगा कि भाई सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान में इंडिया के ड्रोन्स जो हैं वो फटफुट रहे हैं, तो ये पता लगा कि ये सुबह के छोड़े हुए हैं या अभी भी उधर हैं। वो आपने कोट सुना है ना, सुबह का भूला हुआ शाम को अगर घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। ये कोड इन ड्रोन्स पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये हैं कमाकाजी ड्रोन्स, ये जाते हैं फटने के लिए, वापस नहीं आते। जुनेजो वाला ड्रोन नहीं है भाई, कमाकाजी ड्रोन। आओ उधर क्लास देता हूँ। कमाकाजी का सीन ये है कि World War II में जापानीज जो पायलट्स थे वो पूरा अपना जहाज एक्सप्लोसिव्स के साथ दुश्मन के साइट्स पे गिरा देते थे, उनको बोलते थे कमाकाजी। तो अब जो है ना ये इसराइल ने कमाकाजी वाले ड्रोन हैरप के नाम से ड्रोन दिए इंडिया को, वही ड्रोन आए इधर, वही फटफुट रहे हैं। इनका यही सीन है, या तो उनको इंटरसेप्ट करना पड़ता है या फिर उनको हाईजैक करना पड़ता है, यही है। अब इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे तो जंग रुक गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली LOC पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे अभी भी ठाठा ठुठू जारी है। यार बस क्या करें भाई, एज अ कॉमन सिटीजन आई कैन ओनली प्रे फॉर द अमन एंड शांति। आप गलत चैनल पे आओ, अगर आप कहते हो ना कि ये कर देंगे, फाड़ देंगे, फूट देंगे, नहीं, गलत चैनल पे आयो, ये नहीं सुनोगे यहाँ पे। बाकी ये कि यार हमने जंग भी देख ली, कारगिल की जंग में तो मैं 7 साल का था, पता ही नहीं था। फिर पेंडेमिक भी देख लिया, नए जो तो कारगिल में थे भी नहीं, सुनाने के लिए कहानियां बहुत जमा हो गई। तो भाई अब इंडियन मीडिया के हिसाब से क्योंकि पाकिस्तान पे कब्जा हो चुका है, तो मैंने फिर अपने दोस्तों के साथ गोवा का प्लान बनाया है। अगर आपको भी चलना है तो मुझे बताइएगा, मैं निकलता हूँ, फिर तैयारी वारी पकड़नी है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, गुड बाय। ओके गाइज, ये भी फनी वीडियो थी, इंटरटेनिंग थी यार। देखो मतलब मेरा चैनल भी ऐसा चैनल नहीं है जो कि वॉर को सपोर्ट करेगा, मैंने कभी भी अपने चैनल के ऊपर वॉर को सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, पाकिस्तान वाले कहते हैं हम जीते, इंडिया वाले कहते हैं हम जीते, उनका न्यूज चैनल खोले वो जीते, इनका न्यूज चैनल, हम पाकिस्तानियों का न्यूज चैनल खोले तो हम जीते। लेकिन एक चीज है, ट्रंप ने बहुत अक्लमंदी की कि मतलब उठे, उन्होंने कहा वही फट फूट जाएंगे, ठीक है, तो इनको जो है वो रोकते हैं, बिकॉज हमने ट्रम्प का बहुत ज्यादा कर्जा देना है। ठीक है, तो जब कर्जा इतना देना अगर हम ही नहीं देंगे तो फिर उसका कर्जा वापस कैसे होगा, तो इसलिए जो है वो उसने कहा भाई कर्जा बहुत ज्यादा है, इनको बचा लो। ठीक है, तो उसने हमें बचा लिया। दूसरी चीज ये कि मतलब एक इस चीज को ये लेते हैं कि भाई पहले इतने रोड्स खराब है, और जब सीपोर्ट का हुआ तो मेरे माइंड में भी ये क्लिक है, यार इतना अच्छा रोड कराची में कहा, मैं कराची से होके आई हूँ, सीपोर्ट से होके आई हूँ, तो रोड तो बड़ा खराब है इनका, तो ये इतना अच्छा रोड कैसे दिखा रहे हैं। तो वो वहां पर थोड़ा सा मेरा भी माइंड हुआ, लेकिन बाद में मुझे पता चल गया था कि ये जो है ना फेक ही न्यूज है। तो ये मतलब ज्यादा फेक न्यूज इस वॉर के अंदर जो है वो स्प्रेड की गई, लोगों तक पहुंचाई गई, ये हो गया वो हो गया। एक तो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये न्यूज चल रही थी मतलब कि हमने ना उनकी कोई इंडियन पायलट हैं वो पकड़ ली है। ठीक है, मतलब
वो बताया गया कि भाई फेक है, इधर से उनका पायलट पकड़ लिया, दिस एंड दैट, मतलब इतनी फेक न्यूज़ जो थी ना वो चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन चलो अच्छी बात है, सारी चीजें खत्म हुई। और ये है कि पाकिस्तान के अंदर रोड्स भी काफी खराब है, यूएसए का कर्जा काफी देना है, तो हमारे साथ तो कोई दुश्मनी करेगा नहीं और हमें बचा बचा के रखेगा क्योंकि सबके कर्जे ही देने हैं यार हम लोगों ने। तो गाइस आप लोगों को आज की वीडियो कैसे लगी, जी कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।